जिस तरीके से यूजीसी कानून को लेकर पूरे भारतवर्ष में सवर्ण समाज का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूजीसी कानून को वापस लेने की जोरों से मांग चल रही है। आज हमारे साथ कन्नौज में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय द्विवेदी जी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार जो यूजीसी कानून लाया गया है, जिसमें ओबीसी को भी जोड़ा गया है, जिसमें सवर्ण समाज कड़ा विरोध कर रहा है, इसको लेकर इनकी क्या राय है। सर, आपकी क्या राय है यूजीसी कानून को लेकर? देखिए, यूनिवर्सिटीज में या शिक्षण संस्थानों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें जाति धर्म का भेद करना ये निहायत गलत है। चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो एमबीए इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होता, वो आपस में रहते हैं। और सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी है ये किसी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर कौन है? सवर्ण। और उन्होंने उनके ही पैर में कुल्हाड़ी मारी। इसमें समाज में भेदभाव पैदा होगा, गली गली में जातिगत भेदभाव पैदा होगा, समाज में बुराइयां पैदा होंगी। फिर क्या मेडिकल इंस्टीट्यूट या जो शिक्षण संस्थान है उनमें बैकवर्ड, एससी, एसटी, ओबीसी इसके नाम से क्लासेस लगाए जाएंगे। इतना भेदभाव पैदा होगा कि लोग एक दूसरे का पानी नहीं पिएंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। मतलब रूट से ये भेदभाव पैदा करना भारतीय जनता पार्टी की शुरू से डिवाइड एंड रूल की नीति रही है। और ये किसी के सगे नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कानून बिल्कुल गलत है और हमारी पार्टी का मत है किसी का भी नाजायज उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, वो चाहे किसी वर्ग का हो, एससी हो, एसटी हो या सवर्ण हो। हमारी पार्टी की विचारधारा हमेशा से समाजवाद का मतलब बराबरी, सबको एक सा कानून मिलना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है सबका साथ सबका विकास एजेंडे के साथ सत्ता में आई, लेकिन अब वही सवर्ण समाज जो इसे सत्ता में लेकर आया है कह रहा है कि योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। आपकी क्या राय है? अब आप हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जिन्होंने 14 में सत्ता दिलाई, 19 में सत्ता दिलाई और 17 में सत्ता दिलाई, 22 में सत्ता दिलाई और 24 में फिर दिलाई, तो जो पार्टी उन्हीं की नहीं हुई है तो वो किसकी होगी? हमारे नेताजी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अक्सर कहते हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। तो ये बात उन्होंने सत्य चरितार्थ करके दिखा दी और जनता खुद समझ रही है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो इनकी एक तरफ से दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक तरफ से जमानतें इनकी जब्त हो जाएंगी। समाज में समाजवादी पार्टी कभी कोई भेदभाव का रूल, भेदभाव का कोई कानून कभी नहीं लाएगी और ना हमारे नेता ने कभी कोई ऐसा काम किया। सभी धर्म बराबर, सभी जातियां बराबर, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी जातियों का सम्मान करते हैं। जब से भाजपा ने यूजीसी कानून लाए हैं, लागू करने की कोशिश की है, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। लेकिन तभी से मायावती की उम्मीदें जगी हैं कि सर्व समाज अब हमारी ओर आएगा। अब समाजवादी पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है, पिछले दिनों अभी बहुत लोग जिंदा है, पिछली पीढ़ी अभी भूली नहीं है कि तिलक तराजू और तलवार अभी लोग भूले नहीं है। तो ये भ्रम न पाले। काठ की हंडी एक बार चढ़ी, 2 बार चढ़ी, 3 बार चढ़ चुकी है, अब उसकी कोई मियाद नहीं है। अब जनता देख रही है, तौल रही है कि हमारे हित में कौन है, समाज के विकास के लिए, समाज में भाईचारे के लिए कौन पार्टी है। वो केवल और केवल 2027 में समाजवादी पार्टी को इतने भारी बहुमत से सत्ता सौंपेगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अब चाहे कुछ कर ले, चाहे यूजीसी रोक दे, चाहे यूजीसी लागू करे, जनता ने मन बना लिया है, लोगों के मन में गांठ पड़ गई है और इनकी असलियत जनता जान गई है। अब इनके साथ वो आने वाली नहीं है। जिस तरीके से सवर्ण समाज लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं एक अधिकारी का इस्तीफा इस कानून के बाद आना कितना आप उचित समझते हैं? क्या अधिकारी भी इस कानून से आहत होने लगे हैं? देखिए, वो जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली ने जो इस्तीफा दिया है, देखिए हर आदमी अपनी आत्मा की आवाज से संचालित है। ड्यूटी का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई निजी विचार नहीं है। अगर कोई अधिकारी, कोई मुख्यमंत्री या कोई सरकार किसी अधिकारी से बिल्कुल नाजायज काम करने को कहे तो क्या उसका व्यक्तिगत कोई जमीर नहीं है? उनने जो इस्तीफा दिया बिल्कुल सही दिया। उस व्यक्ति का जमीर इतना ज्यादा उससे आहत हुआ कि उसने नौकरी को, एक पीसीएस की नौकरी को लात मार दी। तो आप समझिए उसके विचार कितने ऊंचे होंगे। उसने कोई गलत नहीं दिया। जो आपने बताया, सरकार जो सनातन धर्म का पेटेंट कराए बैठी है, तथाकथित पेटेंटी बैठे हैं। आप बताइए, गंगा जी स्नान कौन करता है? संत करते हैं। निश्चलानंद महाराज जी को, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को रोकने की क्या आवश्यकता थी? वो कोई विस्फोटक लेके तो जा नहीं रहे थे भाई। साधु संत भक्त वही गंगा स्नान करते हैं। माघ मेला किस ले लिया?
जितने भी घाट हैं, जितने भी कुंभ हैं, आपने उनको क्यों रोका? सरकार को भीड़ की, मॉब की व्यवस्था की जिम्मेदारी करने की सरकार की है, ट्रैफिक की जिम्मेदारी मेंटेन करने की सरकार की है, ना कि साधु संतों की है। सरकार ढिंढोरा क्यों पीट रही, क्यों फूल बरसा रही हेलीकॉप्टर से? अगर आप एक शंकराचार्य को स्नान नहीं करा सकते, संत कोई हो, कितना भी किसी पंथ का अनुयायी हो, लेकिन सरकार के लिए संत रहता है। संत कभी किसी की बुराई नहीं करता, और सरकार संतों में राजनीति नहीं करती कि ये इस पार्टी के हैं, इनकी विचारधारा, कोई किसी संप्रदाय का है, कोई किसी मठ का है। ये सरकार की पूरी पूरी गलती है। सरकार को साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। संत समाज में भी असलियत, जबकि एक संत के रूप में मुख्यमंत्री बैठे, असलियत जान गई है। संत समाज में बहुत आक्रोश है। और मैं तो अपने विचार में यह कहता हूं कि एक संत कभी सच्चा शासक नहीं हो सकता, और एक शासक कभी सच्चा संत नहीं हो सकता। ये दोनों के विरोधाभास है। शासक को बहुत कड़वे निर्णय लेने पड़ते हैं, कभी बहुत कड़ी सजा देने का लेना पड़ता है, लेकिन संत, चाहे उसको एक चौपाई रामायण में सुनी कि का रहीम हरिको गयो जो भ्रगुमारी लात, संत को कोई गाली भी देता है, संत तब भी आशीर्वाद देता है, अरे नहीं भाई कुछ मत करो, इसको माफ करो। कभी भी संत शासक नहीं बन सकता, और शासक कभी संत नहीं बन सकता। इसलिए ये आप जनता के सामने आज आ गई बात खुल के, और समाज में बात आ गई। संत समाज भी नाराज है, जनता भी नाराज है। अब आगे आप देखिए, सवर्ण समाज ने जिस तरीके से कांग्रेस का साथ दिया, सत्ता में आई, बहन मायावती का साथ दिया, वो सत्ता में आई, समाजवादी पार्टी का साथ दिया, वो सत्ता में आई, उसके बाद भाजपा का साथ दिया, तो लगातार 10 सालों से सत्ता में है। अब क्या सवर्ण समाज किसका साथ जाएगा और क्या है? और अगर समाजवादी पार्टी का अगर सवर्ण समाज साथ देता है तो पार्टी में क्या उसे सम्मान मिलेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सवर्ण समाज इस देश में लगभग 25% है, और जो आपने अभी बताया कि सवर्ण जब कांग्रेस के साथ था तो कांग्रेस ने 70 साल राज किया। उसके बाद सवर्ण समाज आया जनता दल में, तो जनता दल ने राज किया। उसके बाद आया ये भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसके राज किया। बसपा ने जब सवर्ण समाज का सम्मान किया तो बसपा को पूर्ण रूप से सत्ता मिल गई। बसपा ने जब अपना जो कुशासन दिखाया तो सवर्ण समाज को केवल समाजवादी पार्टी से आस मिली, तो उन्हें मुलायम सिंह जी का समर्थन किया और 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई। लेकिन फिर से कुछ हमारी भले गलतियां रही हो या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, सवर्ण समाज फिर से भाजपा की ओर रुख कर गया। लेकिन भाजपा को कितने साल शासन करने दिया सवर्ण समाज की बदौलत। अब मैं ये पूरा दावा करता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में संतों को भी सम्मान मिलेगा, सवर्ण को भी मिलेगा, बैकवर्ड को भी मिलेगा, और एससी को भी मिलेगा। हमारा जो पीडीए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया, उसकी परिभाषा लोग कहते हैं वो निश्चित नहीं कर पाए। पीडीए का मतलब पंडित भी है, पीडीए का मतलब पीड़ित भी है, पीडीए का मतलब पिछड़ा भी है, पीडीए का मतलब प्रोग्रेसिव भी है, पीडीए का मतलब पॉजिटिव भी है, और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट अलायंस भी है, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस भी है। हमारा पीडीए जो भी जिस उसमें परिभाषा में आएगा, हम सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, और सपा की सरकार आने पर जाति धर्म किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और हम पूरा सम्मान देंगे। जिस तरह से जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया गया एशिया लेवल का, इससे ज्यादा ब्राह्मणों का सम्मान कौन कर सकता है। परशुराम की मूर्तियां लगवाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जगह जगह सभी धर्मों का सम्मान किया। और जब हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की आएगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादा किया है कि हम गोमती रिवर फ्रंट पर जितने भी महापुरुष हैं सबकी सम्मानित रूप से प्रतिमाएं लगवाएंगे और सबका सम्मान करेंगे। एक लास्ट सवाल और है आपसे। भीम आर्मी चीफ जैसे ही 2027 का चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश में अपनी जमीनी ताकत को मजबूत करने में जुट गए हैं। कन्नौज में भी उनका 4 फरवरी को दौरा है, और कह रहे हैं कि इस बार जो गढ़ है भाजपा और समाजवादी पार्टी का, उसमें सेंध लगाने का काम करेंगे। तो क्या राय है? देखिए, ऐसा है, ये एक सांसद भाजपा और अन्य पार्टियों की फूट की वजह से हो गए किसी तरह, और इनको प्रमोट कौन कर रही है? बीजेपी कर रही है, ताकि जो एससी का वोट है उसमें बिखराव हो और बहन जी कमजोर हो, और वो सोच रहे हैं कि हम सपा के पीडीए को कमजोर करें। जो ये अभी लाया गया बिल, वो भी पीडीए के लिए लाया गया, लेकिन एक कहावत है कि जो गड्ढा किसी के लिए खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। उसी में भारतीय जनता पार्टी गिरेगी। उत्तर प्रदेश में ना ये कुछ कर पाएंगे, ना कोई कुछ कर पाएगा। सब समाज जो भी है वो सब जान गए हैं कि कौन हमारा हिती है और कौन हमारा अहित कर सकता है। इसलिए अब इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बीजेपी के प्रमोटी हैं, जैसे ओवैसी हैं वैसे रावण हैं कि किसी तरह वो मुस्लिम बांटने के लिए है और ये एससी बांटने के लिए, लेकिन इनके साथ कोई एससी जाने वाला नहीं है। अगर भाजपा ने यूसीजी बिल जो है वापस नहीं लिया तो क्या समाजवादी पार्टी सवर्ण समाज के साथ में खड़ी होगी? समाजवादी पार्टी कह चुकी है कि हम किसी धर्म, किसी जाति, किसी पर अन्याय नहीं चाहते।
चाहे वो समाज में 1% हो या 25% हो, समाज के सबसे अंतिम पायदान का व्यक्ति हो, ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक, समाजवादी पार्टी सबका ध्यान करेगी। यूजीसी वो लाएं या ना लाएं, हम सवर्ण समाज का पूरा सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। तो ये थे हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय द्विवेदी, जिन्होंने हमारे कड़े सवालों के जवाब दिए हैं। अब देखना ये होगा कि यूसीजी जो बिल है वो भाजपा वापस करती है या नहीं करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कन्नौज से लेकर पूरे देश में यूसीजी काले कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। IBC 24 के लिए अश्वनी पाठक, कन्नौज।